चैनल पर आपका हार्दिक पटवार भर्ती के जो पुराने पेपर हैं, गणित का जो पिछली मुख्य परीक्षा हुई थी उसका पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। और पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब देखो 11वां प्रश्न का है तो क्या है, और वैसे इसका क्रम 41 दे रखा है। पर यदि मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो त्रिकोणमिति है उसमें दो डायग्राम याद रखने हैं। तो डायग्राम मैं थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम बना देता हूँ, तो यही नीचे बनाता हूँ। एक तो डायग्राम वो जिसमें क्या हो, समकोण त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज आता है, एक 90 डिग्री होता है। जब एक कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा भी क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा जितनी है उतनी की उतनी इसके सामने वाली, क्योंकि समान कोणों के सामने वाली भुजा समान होगी। अगर ये एक है तो ये भी कितना होगा, एक। और इसके सामने वाली फिर कर्ण है तो कर्ण होती है √। दूसरा डायग्राम ये है कि जब समकोण त्रिभुज हो इस तरह और क्या हो, एक 30 डिग्री का कोण हो और एक 60 डिग्री का, तो जो क्योंकि एक तो 90 का होता ही है, तब एक 30 का होगा और एक 60 का। इस पर ही अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। 30 के सामने वाली भुजा एक है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, √3 गुना। एक है तो एक √3, फिर 10 होता तो 10 √3, 100 होता तो 100 √3। तो अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, मीनार है, ये मीनार समझ लो। इसकी छाया की लंबाई, ये छाया है, इसकी छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है। जैसे ऊंचाई कुछ भी हो, जैसे h है तो ये क्या है, h √3। अब देखो समकोण त्रिभुज बनाओगे तो बनेगा, और समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, ये बता रहा है कि ये अगर h है तो ये h √3 है, यानी इसका √3 गुना है। तो जो √3 गुना होता है वो तो 60 डिग्री वाले कोण का होता है। h जो ये कितने का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होता है, ये वाला, ये 30 डिग्री का कोण होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कि ये एक है और ये क्या है, √3, भाई √3 गुना हो गया। फिर तब भी क्या होगा, या फिर आप लोग करते हैं टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, जैसे एक है, आधार कितना है, √3, तो 1/√3 टेन थीटा में किसका मान होता है, तो बोलते टेन 30 का। अब टेन थीटा के बराबर टेन 30 आया तो थीटा के बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो ये ऑप्शन एक है वो राइट। तो देखो 42वां प्रश्न है, एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, ठीक है? और 15 सेकंड के बाद उसका 30 डिग्री होता। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे ऊपर की ओर कोई जेट उड़ रहा है, ठीक है, जेट प्लेन है, यहाँ पे हवाई जहाज भी उड़ रहा है इधर से, ठीक है? ये हवाई जहाज, इसका जमीन पे एक बिंदु से कोण कितना है, तो बोलोगे कि अभी कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है? और 15 सेकंड के बाद कितना हो जाता है, 30 डिग्री। इस साइड ऐसे उड़ रहा है तो 15 सेकंड पे के बाद मान लेते हैं ये जहाज कहाँ पहुंच गया, इस बिंदु पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री था, एक 60 डिग्री का कोण होता है तो दूसरा न्यून कोण 30 डिग्री का होता है, क्योंकि एक तो 60 का होता ही है फिक्स, ठीक है। और यदि प्लेन जमीन से 1500 √3 मीटर की समान ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी उसकी ऊंचाई दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये दे रखी है, ये कितनी, 1500 √3। तो 60 डिग्री के सामने वाला कोण दे रखा है और 30 डिग्री के सामने वाला कोण निकालना है। तो पिछली बार हमने देखा था कि जब ऐसा हो
तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, उसकी √3 गुणा। तो अपने यहाँ पे 60 के सामने वाली दे रखी, तो जो भी 30 डिग्री के सामने वाली होगी उससे √3 गुणा होगी। तो ये √3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसको हटा दो, तो नीचे यहाँ पे कितना होगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 1500। ठीक है, दोबारा जब जेट उड़ करके यहाँ पे चला गया तो ये दूरी यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ तक तो 1500 थी। ठीक है, अब कोण यहाँ से बनेगा ऐसे, मैं यहाँ पे दूसरी जगह बना देता हूँ, ऐसे कोण बनेगा। ये तो 1500 √3 है ही, क्योंकि समान ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये कोण पहले 60 था और अब कितना हो गया, 30। अब 30 हो गया तो ये कितना होगा आपके 60। जब 30 के सामने वाली भुजा ये है तो 60 के सामने वाली भुजा इसकी क्या होती है, √3 गुणा, यानी 1500 √3 है, उसको मैं √3 से गुणा करूंगा तो वो आ जाएगी इसकी, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। 3 इंटू 1500 कितना होगा, 4500। यानी अब ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आई। कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी आई, 4500। तो यहाँ तक ये 1500 थी, इस साइड कितनी रहेगी, 3000। अब 3000 मीटर ये दूरी आ गई, और ये दूरी किस कब तय की है, 15 सेकंड में। तो जेट प्लेन की चाल ज्ञात कर। और देखो चाल क्या होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी उसने 3000 मीटर तय की है और समय कितना लिया है, 15 सेकंड। तो 15 का भाग 30 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और पीछे कितने रहे, 2 0। ऊपर देखो 3000 मीटर में था और नीचे क्या है, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, तो 200 मीटर प्रति सेकंड, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाए। अब देखो एक और प्रश्न आ गया, क्या है कि 8400 ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का अनुपात 1:2, BC ये वो 3:1 और CD ये वो 2:3 है, और AC और BC के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो टोटल A B C और D है। A और B का अनुपात है 1:9, 2, यानी A के नीचे 1 लिखो और B के नीचे 2 लिखो। फिर B और C का है 3:1, यानी B के नीचे और C के नीचे 1 लिखो। फिर C और D का है 2:3, तो C के नीचे 2 लिखो और D के नीचे 3 लिखो। अब फिर क्या ज्ञात करना है, A व C और B व C के हिस्सों ज्ञात करना। चलिए पहले को पूरा कर देते हैं। अब इसमें जहां जहां खाली जगह रही वो भरते हैं। जैसे C के नीचे इस साइड में, यहाँ पे C के नीचे, तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, इधर इस साइड क्या था 2, तो 2 को इस साइड लिखो, C के नीचे भी और D के नीचे भी। अब D के नीचे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1 था, उसको ऐसे का ऐसे लिखो, और 2 के इस साइड में ये खाली जगह है तो 2 यहाँ लिखो, फिर लिखो। 3 के इस साइड में खाली जगह है तो यहाँ पे लिखो। अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो A के नीचे जो भी अनुपात है इनका आपस में गुणा करो। 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। A का अनुपात। B के नीचे क्या है, ये 2 3 और 2, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12। फिर C के नीचे 2 1 और 2, इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4। फिर D के नीचे है, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब पूछा है A व C, तो अनुपातों का योग तो पहले ज्ञात कर लो सबका। 6 + 12 18 और 4 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 28 अनुपातों का योग हो गया हमारे, 28 हो गया। तो ये 28 तो टोटल को व्यक्त कर रहा है, टोटल क्या है 8400। ठीक है, 28 8400 को व्यक्त कर रहा है।
तो एक कितने को व्यक्त करेगा, 28 का इस में भाग दे देंगे, तो 28 का 84 में भाग कितनी बार जाएगा, तो बोलोगे 3 बार जाएगा, पीछे क्या है 2 जीरो, यानी एक है वो किसको व्यक्त कर रहा है 300। अब ए और सी का, तो ए और सी, ए का अनुपात 6 और सी का 4, कितना है 10, तो 10 तो ये हो जाएगा ए और सी का, और बी और सी का, तो बी है 12 और सी है 4, कितना हो जाएगा 16, 12 और 4 16, तो यहाँ पे 10 है, तो राशि में बांटेंगे तो एक किसके बराबर है 300, तो 10 कितने बराबर, कितने के बराबर होगा 10 गुणा 300 यानी 3000 के। 16 किसके बराबर होगा 16 गुणा 300 यानी 16 तीन 48 और पीछे 2 जीरो 48, 3000 और 4800, ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा राइट होगा। यहाँ फिर इस तरह की जो उनका अनुपात है, यानी ए और सी का कितना आया 10 बटे टोटल कितना था, अनुपात होगा योग कितना था 28 बटे अनुपात होगा योग गुणा कुल 8400, तो भी वही आएगा 28 का भाग 84 पड़ेगा तो 300 आएगा, और फिर 10 का गुणा फिर, और इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे 16 है इसका अनुपात और टोटल अनुपात कितना था 28, और गुणा में कितना करोगे 84, तो 28 का भाग इसमें 300 बार, 300 इंटू 1600 करोगे तो वही 4800 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब प्रश्न कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5। तो पुरुषों को जो दिया है और महिलाओं को दिया है वो अनुपात क्या है 6:5 कुल राशि, तो ये तो अनुपात है, इसके गुणा में कुछ राशि होगी, मान लेते हैं 6x है वो क्या है पुरुषों को दी है, और 5x है वो क्या है महिलाओं को दी है टोटल, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3। अब पुरुषों की संख्या तो अपने को मालूम नहीं, पुरुषों की संख्या मान लो P मान लो, और महिलाओं की मान लो Q। तो जो पुरुषों को प्रत्येक को मिलेगी टोटल 6x है, उसमें P का भाग देंगे तो प्रत्येक को हर एक को इतनी मिलेगी जितना का भाग दे दिया, और महिलाओं की कितनी है 5x, और महिलाओं की संख्या क्या है Q, तो इसमें Q का भाग देंगे तो वो अनुपात क्या हो जाएगा, और ये अनुपात दे रखा है कितना है 2:3, यानी इसके बराबर है 2:। अब देखो भाग दे दो, अनुपात है 6x बटे P, उसमें भाग है 5x बटे Q, तो भाग है उसको क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे, ऊपर आ जाएगा हर और नीचे चला जाएगा अंश, यानी 5x, और उधर क्या है 2:3 यानी 2 बटे, अब देखो x से x कट जाएगा तो अपने क्या आ जाएगा Q बटे P बराबर उधर क्या है 2 3, अब जो 6 यहाँ पे अंश में उस तरफ भेजूंगा तो हर में जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये 5 यहाँ पे हर में उस साइड बराबर के भेजूंगा तो अंश चला जाएगा। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, यानी क्या आ गया 5/9, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो क्यू क्या थी, क्यू तो महिलाओं की संख्या थी, यानी महिलाएं 5 है तो पुरुष क्या होंगे 9, और पूछा क्या है पहले पुरुष कुल पुरुष और कुल महिलाओं का अनुपात, तो पहले पुरुष ये ध्यान रख देना, तो पुरुष वाला 9 पहले बोलेंगे और महिलाओं वाला 5 बाद में, 9:5, ये नहीं करेंगे पहला वाला दे रखा है वो, क्योंकि ये तो पहले महिला और फिर पुरुष है, क्योंकि महिला का 5 है, अपने जो पूछ रहा है उसका क्रम भी ध्यान रखना है, तो एक नहीं करके ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट में क्या, एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 820 रुपए है, यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 6 और 9, ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों का मूल्य नहीं है अनुपात, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात कर, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है 4:6, ये तो संख्या है सिक्कों की, तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या होगा, देखो सिक्के कौन से हैं, ये तो 5 रुपए के हैं, ये कितने के हैं 2 रुपए वाले, और ये 1 रुपए के, तो इनको आपस में गुणा करूंगा, यानी 4 5 रुपए के सिक्के होंगे तो उनका मूल्य कितना होगा 20,
2 रुपए के 6 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य कितना होगा 12, और 1 रुपए के 9 सिक्के होंगे तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा। अब मूल्य का अनुपात आ गया, और यहाँ पे सिक्कों का क्या दे रखा है मूल्य, इसलिए मूल्य का अनुपात हमें लेना पड़ा। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात तो ये आ गया, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आप ज्ञात करनी। तो चलो पहले 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 और 12 और 9, 20 और 12 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो 41 तो है वो अनुपातों का योग है, तो इस तरह हम कर सकते हैं 41 टोटल मूल्य है, ठीक है सिक्कों का। 41 के बराबर कितना है 820, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 41 का 820 में भाग देंगे तो 82 में 41 का 2 बार और पीछे 0, यानी 1 का मूल्य कितने के बराबर होगा 20 के बराबर। तो यहाँ से एक तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि 12 है, भाई 2 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना है 12, तो 1 का मूल्य 20 है तो 12 का कितना हो जाएगा 12 इंटू 20 यानी 240। 240 रुपए के ये मूल्य है 2 रुपए के सिक्कों का। ने सिक्कों की संख्या पूछी, तो 240 रुपए कब होंगे 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे तब होंगे, तो 240 में 2 का भाग देंगे यानी 120 सिक्के होंगे कितने के 2 रुपए, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात मूल्य का बटे अनुपातों का योग गुणा टोटल मूल्य 820, तो वो भी वही होता है 41 में 820 का भाग जाता कितनी बार 20 बार, और 12 और 20 का वही गुणा 240 आता। 240 रुपए के 2 रुपए के सिक्के हैं, तो टोटल 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे 100, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% तो अंग्रेजी गणित में और 25% है वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। इस तरह के प्रश्न हैं, एक में वो और उसमें इस तरह के प्रश्न हम वेन आरेख बना, वेन आरेख बना के यानी इस तरह आकृति बनाएंगे। एक साइड में हम गणित रख लेंगे, तो ये साइड है वो गणित की ले लो, और ये साइड है वो अंग्रेजी की ले लो। अब बोल रहा है 35% अभ्यर्थी गणित में फेल हुए और 25% अंग्रेजी में फेल हुए अनुत्तीर्ण हुए, और 10% है गणित और अंग्रेजी में दोनों। तो कॉमन कौन सा है, ये भाग है गणित में भी आ रहा है और इसमें आ रहा है अंग्रेजी में भी आ रहा है टोटल, तो ये है 10%। ऐसे में बीच में से हम स्टार्ट करेंगे दोनों, तो 10 इसमें आ गए। अब गणित में कितने 35%, गणित वाले कॉलम में टोटल 35 आने चाहिए, 10 तो इसमें आ गए, ये भी तो गणित वाले कॉलम में, ये पूरा क्या है गणित का कॉलम है, ये पूरा का पूरा गणित का कॉलम, ठीक है। तो इसमें टोटल 35 होने चाहिए, तो 10 तो इसमें आ गए बीच में, अब कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। और फिर अंग्रेजी में कितने हैं, तो अंग्रेजी में देखो 25% है, तो अंग्रेजी वाले में भी 10 तो इसमें आ गए, अब 10 तो इसमें आ गए, इसमें कितने होंगे 15, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल ये अनुत्तीर्ण का बता रहा है, तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए देखो 25 अकेले गणित में, 15 अकेले अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हुए 10, यानी कितने प्रतिशत 25 और 15 40 और 10 यानी 50, तो 50% है वो अनुत्तीर्ण हुए। तो पूछा क्या है उत्तीर्ण का, यानी पास कितने हुए, ये वाले पास हुए कितने 50%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गणित में भी गिने जाते हैं, जो दोनों में फेल हुए ना वो गणित में भी गिने जाते हैं और अंग्रेजी में गिने जाते हैं, तो जो 10% है वो गणित में भी गिने गए थे इसलिए यहाँ पे हमने कम कर दिया, और अंग्रेजी में भी गिने गए थे इसलिए यहाँ पे कम कर दिया, इसलिए यहाँ पे एक बार ही 10 गिनना है। नहीं तो अगर दोनों को हम जोड़ते तो 35 और 25% कितना हो जाता 60 हो जाता, क्योंकि 10% इसमें और इसमें दोनों में गिने जाते, ठीक है। फिर प्रश्न क्या है,
एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% वृद्धि की जाती है तो इसका परिणामी भिन्न ये है। देखो भिन्न इस तरह लिखी, एक सही, मैं थोड़ी दूसरी पेन लेता हूं, एक सही 1/20। अब इसको, इसका 1 × 20 + 1 यानी 21/20 रूप में लिख सकते हैं इसको। एक सही 1/20 का मतलब 1 + 1/20 है, प्लस अब लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह भिन्न थी उसको इस रूप में लिख सकते हैं, 21/20 यानी 21/20 परिणामी हो जाती है। तो पहले अपने को भिन्न मालूम नहीं थी, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, मान लेते हैं x/y। अंश में 200% वृद्धि, कोई भी संख्या अपने आप में होती है वो 100% होती है, तो 200% इसका मतलब उसका दुगुना वृद्धि कर रहे हैं। x तो पहले ही थी और वृद्धि कर रहे हैं ना, वृद्धि यानी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितना बढ़ा रहे हैं, 2x बढ़ा रहे हैं। फिर नीचे क्या है, y, और 400% हर में, हर यानी नीचे वाली संख्या, तो हर में 400% वृद्धि, तो 100% अपने आप में संख्या होती है, 400% क्या होगी उसकी 4 गुना, तो 4 गुना y, क्या क्या हो जाएगी, ऊपर x और 2x होगा 3x, नीचे y और 4y कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y। अब देखो वो परिणाम कितना हो जाता है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 21/20 के बराबर, परिणामी भिन्न ये बता रहा है 21/20। अब देखो यहाँ पे 3 गुना y और यहाँ पे 5, इस, अब अपने को x/y का मान ज्ञात करना है क्योंकि अपनी तो भिन्न वही थी, तो ये जो 3 अंश में है उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 21/20 तो है ही, 3 जाएगा हर में और जो 5 इस साइड हर में है वो जाएगा अंश। यहाँ फिर डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है। तो देखो 5 से कटेगा 20, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ऐसे भी हम काटते तो फिर बराबर के उस तरफ काटे तो हर से हर काटते हैं, क्यों, जाके अंश में शिफ्ट होता है, इसलिए 5 से इधर काटते हैं तो भी यहाँ पे 4, फिर 3 से इधर 21 काटेंगे तो 7, 3 से अंश से अंश काटते तो भी 7, यानी 7/4 यहाँ पे भी आ जाता, और यहाँ पे भी क्या रहा, अब 7/4, तो 7/4 हमारी भिन्न थी। देखो 7/4 तो कहीं है ही नहीं अपने, तो इसको भी उस भिन्न में, यानी 4 का भाग दे दो किसमें, 7 में, तो एक बार जाएगा, बच गया क्या, 3, और भाग में 4, एक सही 3/4 वाली कौन सी। फिर क्या है, 500 के 6/7 का 42% का 35%। देखो 500 का के 6/500 का 6/7 मतलब 5 गुना 6/7 का 42%, 42% का मतलब ही 100 पे होता है, तो 42% यानी 42 कितने में से, 100 में से, नीचे 100 लिख दो। फिर का 35%, का मतलब गुना ही है, ठीक है, इसका भी 35% मतलब 35/प्रतिशत है, मतलब भाग में। तो अब क्या करें, जीरो से, दो जीरो से दो जीरो काट दी, फिर क्या करें, 7 का भाग 35 में 5 बार, अब 5 का भाग 100 में 20 बार, 5 का भाग 20 में 4 बार, और 2 का भाग, 2 से कट रहा है 6 और 20 दोनों, तो 4 और दोनों, तो 2 का भाग 2 बार इसमें, और 6 3 बार, फिर 2 से कट रहा है ये 21, और ये 2 से कटेगा 1 बार, ऊपर रह गया 3 गुना 21, और नीचे तो एक ही रहा है, ठीक है, तो अंश में क्या हो जाएगा, 3 × 21 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 63, ये क्या हो जाएगा 63 हमारा आंसर। फिर क्या है, 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 18 पर संगणित से 30 रुपए कम है, उधार दिए गए। अब साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे, तो ये सूत्र होता है। तो मूलधन यहाँ पे क्या है 1650, तो 1650 गुणा मूलधन इंटू समय, समय कितना है, समय तो अपने को मालूम नहीं है, ठीक है, टी लिख लेंगे, टी टाइम मान लिया, ठीक है, और दर क्या है 4%, और भाग में, तो ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 1800 पे, 1800 मूलधन हो गया इस बार,
और समान दर से, यानी दर वही है, कितनी है 4, और टाइम वही t, और गुणा 4/100, और प्लस, अब उससे 30 कम है, 30 कम है, यानी इसमें से अगर 30 कम कर दूं तो वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा था वो तुलना हो गई। अब क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो काट लो, कट गया, इधर के 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, और क्या है, इस 2 से ये 2 बार और ये 5 बार, और 5 से 165 में तो यानी 16 में 3 बार और 15 में भी 3 बार। इस साइड क्या रहा, 33 इंटू 2 यानी 66 टी, टी तो ज्ञात करना है टाइम, और उधर क्या रहा 18 इंटू 4, 18 चौके क्या होता है 72 गुणा टी माइनस 30। अपने को क्या ज्ञात करना है, टी का मान, तो टी वाले सारे एक तरफ, माइनस का 30 है उस साइड ले जाएं बराबर के, तो उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, और 72 टी इस साइड है ही, और ये 66 टी उसको बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, तो इधर क्या है प्लस का, उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 72 में से 66 टी जाएगा, यानी 6 टी, 6 टी के बराबर क्या आया 30, टी के बराबर यहाँ पे टी से 6 गुणा में है, तो डायरेक्ट मैं काट दूं, यहाँ फिर 6 यहाँ पे गुणा में है तो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ से हटाऊंगा भाग में जाएगा, तब भी कटेगा, तो मैं डायरेक्ट काट दूं 6 का भाग 30 में जाएगा, कितनी कर जाएगा 4 बराबर। अब अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में है, वो इतनी हो जाती है। अब 6 वर्ष में इतनी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जो धनराशि थी, उस जो जितना भी धन दिया था वो 6 वर्ष में ब्याज के सहित इतना हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। कहने का मतलब मिश्र धन है, और इस मिश्र धन में क्या शामिल होता है, मूलधन, यानी जो राशि थी वो, और इस पे जो ब्याज मिला वो भी इसमें शामिल है। तो कोई धनराशि धनराशि मान लेते हैं एक्स थी, तो साधारण ब्याज का सूत्र हमने पिछले कुछ प्रश्नों में देखा है कि मूलधन इंटू समय, समय कितना है 6 वर्ष, समय इंटू दर कितनी है 5, और बटे क्या होता है 100, ये तो होता है साधारण ब्याज। लेकिन ये क्या है 2613 धन है, यानी मूलधन भी शामिल है, यानी इसमें क्या शामिल है एक्स भी शामिल है, तो मूलधन हमने एक्स माना है, और ये कितना हो गया 2613। अब क्या करना है, फिर कटता है तो काट दो, 5 का भाग 100 में 20 बार, और 2 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 10 बार। अब आगे नहीं कटेगा तो इधर क्या रहा 3x, और लसअप 10 लेके करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसे 3x/10 है, प्लस x है बराबर 2613। अब यहाँ पे देखो मैं लसअप लेके बताता हूँ, 3x/10 प्लस क्या है x को क्या लिख सकते हो आप x/1 में आप लोगे लसअप 10, 10 का भाग 10 में एक बार, 1 इंटू 3x क्या होगा 3 है, प्लस इस 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 इंटू ये x कितना होगा 10 है, यानी कितना हो जाएगा 13x/, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ 13x/10, और जो 10 था भाग में उसको मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 2613 से गुणा हो जाएगा, तो 2613 के पीछे एक जीरो चिपक जाएगा, 10 का गुणा होते ही एक जीरो लगता है, 100 का हो तो पीछे 2 जीरो लगता है। अब क्या है 13 है यहाँ पे x के गुणा में, तो उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, 13 का भाग इसमें 26 में 2 बार, फिर 1 में जाएगा नहीं तो जीरो लगा के 3 उतार देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में एक बार और जीरो, यानी कितना हो गया 2010। तो 2010 x का मान आया, x हमने क्या माना था मूल, कितना है 2010। अब हमें क्या करना है कि समान दर से कितने समय में ये 3015 हो जाएगा, यानी 3015 करना है इसको। 3015 करने के लिए मुझे इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2010 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 2010 घटा दो यानी 5, ठीक है, और
0 और 1 यानी 1000 और 5 बढ़ाना है। तो 2010 का आधा होता है 1005, यानी आधी राशि बढ़ानी है। आधी राशि बढ़ानी है कहने का मतलब, तो अपने आप में जो मूल राशि है वो 100% होती है, तो उसका आधा बढ़ाना है, यानी कितना बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है। और 50% किस दर से बढ़ाना है, 5%। तो हर वर्ष 5% बढ़ेगा, तो 50% कितने वर्षों में होगा, 10 वर्ष। ये डायरेक्ट उत्तर, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, इसलिए जितना हर वर्ष जुड़ता है वो जुड़ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर नहीं तो क्या करोगे, अब 1005 हमें ब्याज लाना है, ये तो मालूम चल गया। साधारण जो मूलधन है कितना है, 2010 गुणा समय तो हमें ज्ञात करना है, और दर क्या है, 5 बटे क्या होगा, तो बराबर कितना ब्याज होना चाहिए, 1000 और 5। अब देखो, जीरो से जीरो काट दो, 5 का भाग इसमें 2 बार, क्या हो जाएगा, एक 201 टी के बराबर कितना हो जाएगा, 1005। और ये 2 उस साइड भेजूंगा तो गुणा में होगा, और गुणा, अब 201 का यहाँ पे तो टी के गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1005 में 5 बार भाग जाएगा, तो टी बराबर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 बार। ऐसे भी क्या आ गया उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम मिलेंगे अगले और 10 प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षा तरंग।